हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डेटा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है सीटेट की मान्यता को लेकर। सबसे बड़ी अपडेट सामने निकल कर आ रही है सीटेट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, टेट बनाम सीटेट मामले को लेकर डिटेल में हम बात करेंगे। साथ ही साथ अगर बात की जाए राज्य में केवल स्टेट टीईटी को लेकर यूपी टेट, बी टेट है, जे टेट है, तो सीटेट की आवश्यकता नहीं है। साथ ही साथ अगर बात की जाए 69,000 शिक्षक भर्ती ऑर्डर के साथ साथ नई चयन सूची और कट ऑफ के बारे में डिटेल में बात करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि जब से टेट बनाम सीटेट को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट में गया है, उसके बाद अभ्यर्थियों की कहीं ना कहीं जो सांसें हैं वो अटकी हुई हैं, क्योंकि लगातार लाखों की संख्या में हर साल अभ्यर्थी सीटेट पास करते हैं इस उम्मीद में कि जिससे कि उनको कहीं पर भी नौकरी निकाली जाएगी तो उनको नौकरी में आवेदन करने का मौका मिलेगा। लेकिन ये साल और पिछला साल अभ्यर्थियों के लिए ज़्यादा अच्छे रहे नहीं हैं, चाहे वो बीएड करने वाले अभ्यर्थी हों या फिर एनआईओएस से डीएलएड करने वाले अभ्यर्थी। अब इस मामले को लेकर एक बड़ी अपडेट आप सभी के सामने निकल कर आ रही है टेट बनाम एस्टेट के बारे में, यानी कि स्टेट की टीईटी को लेकर। आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी, जिसको लेकर मैंने आपको लाइव सुनवाया था। लाइव सुनवाने के साथ साथ इससे संबंधित और भी बहुत सारी जानकारी दी थी। इसी से संबंधित एक और जानकारी आप सभी के सामने निकल कर आ चुकी है। यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अगर बात की जाए डायरी संख्या 5213/2024 परिमल कुमार बनाम स्टेट ऑफ झारखंड को लेकर। अब ये जो मामला है वो सीधे तौर पे आप सभी से ही संबंधित है, जहां पर टीईटी बनाम सीटेट को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका फाइल की गई थी, जिस पे आज की तारीख में सुनवाई देखने के लिए मिलती है जस्टिस जेके माहेश्वरी और जस्टिस ऑनरेबल राजेश बिंदल सर की बेंच के अंदर। आज इस मामले पर फाइनल सुनवाई के साथ जो फैसला है वो आप सभी के सामने देखने के लिए मिला, और यहाँ पे एक बड़ी चीज़ आप सभी के सामने निकल कर आ गई और वो आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा कि जो आपका स्टेटस ऑफ अगर बात की जाए केस को लेकर, तो सुनवाई के बाद में रिजर्व कर लिया गया, यानी कि सुरक्षित कर लिया गया। बहुत सारे अभ्यर्थी पूछ रहे थे कि सर जो आप सभी का ऑर्डर रिजर्व किया गया है वो कब तक जारी होगा, और इसके साथ मैं आपको एक बात और बता देता हूँ इस मामले को लेकर कि क्या सर आज रात को ही ऑर्डर जारी हो जाएगा, क्योंकि इस प्रकार की भी चीज़ें देखने के लिए मिल रही थी। तो मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि जो आज रात को आप सभी को ऑर्डर देखने के लिए मिलेगा आज रात या फिर कल रात में, क्योंकि आमतौर पर सुनवाई के बाद 24 घंटे के अंदर अंदर कोर्ट के माध्यम से एक ऑर्डर जारी कर दिया जाता है, जिसमें वो बता देते हैं कि इस मामले से संबंधित हमने सुनवाई की थी और सुनवाई के बाद में इस फैसले को हमने सुरक्षित किया था। तो उस ऑर्डर के अंदर आपको फाइनल फैसला लिखता हुआ दिखाई नहीं देगा। उसकी वजह इतनी है क्योंकि उसमें सिर्फ एक प्रोसेस बताया जाएगा कि ये मामला सुनवाई के लिए आया था और हमने मैटर को सुरक्षित कर लिया है। तो आज की तारीख में अगर ऑर्डर आता है या कल की तारीख में जो ऑर्डर आता है, उस ऑर्डर में फाइनल फैसला आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। फाइनल फैसले के लिए आपको इंतजार करना पड़ेगा। लेकिन आज हुई सुनवाई के अंदर बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए मिली। अगर बात की जाए यहाँ पे मीनाक्षी अरोड़ा जो कि स्टेट का पक्ष रख रही थी, वो निश्चित तौर पे आज अप टू द मार्क नहीं थी। मैंने अपने कई वीडियोस में आपको बताया भी था। उनके माध्यम से मिनिमम क्वालिफिकेशंस को लेकर ही बहस की गई थी और आरटी एक्ट को लेकर बहस की गई। क्वालिटी एजुकेशन के बारे में उन्होंने मुद्दा उठाया। इसके अलावा जब वो आरटी एक्ट पे बोल रहे थे तब भी कहीं ना कहीं सीटेट के पक्ष में उन्होंने काफ़ी कुछ रखने की कोशिश तो की, लेकिन वो होता है ना कि कई बार या तो आपका दिन अच्छा ना हो या आपने तैयारी अच्छी ना की हो, दोनों में से कोई एक दिन तो रहता है। कुछ ऐसा ही आज मीनाक्षी अरोड़ा मैम के साथ देखने के लिए मिला और उसका खामियाजा सीटेट वाले कई अभ्यर्थियों को ना भुगतना पड़ जाए, क्योंकि कोर्ट के माध्यम से नाराजगी भी जताई गई थी, फटकार भी लगा दी गई थी। अब यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा कि सीटेट अनिवार्य योग्यता नहीं है, ऐसा कहना है जजेस का। क्यों, मैं आपको बताता हूँ। जब इस मामले को लेकर मीनाक्षी अरोड़ा मैम पक्ष रख रही थी तो उन्होंने कहा था कि शिक्षक बनने के लिए सीटेट पास करना अनिवार्य है। तो उन्होंने कहा कि शिक्षक बनने के लिए सीटेट पास करना अनिवार्य है या स्टेट का टीईटी पास करना अनिवार्य है। आप दोनों चीज़ों को एक साथ बोले, सिर्फ सीटेट के बारे में ना बोलें। उन्होंने कहा कि अगर राज्य की शिक्षक भर्ती की बात की जाए तो वहाँ पे जो सीटेट के साथ में राज्य का टीईटी भी तो होता है। उन्होंने कहा यस सर होता है, लेकिन उसको आप साथ में नहीं बोल रहे हैं। तो इसको कहीं ना कहीं कोर्ट के माध्यम से कोर्ट करते हुए कहा गया कि आप ये ना बोलें कि सीटेट ही सिर्फ आपकी शिक्षक बनने की अनिवार्य योग्यता है। सीटेट ना भी हो, अगर राज्य टीईटी है तो भी तो शिक्षक बनने की योग्यता है कि नहीं। उन्होंने कहा यस। तो इस मामले पे कहीं ना कहीं कोर्ट के माध्यम से कहा गया कि अगर केवीएस एनवीएस की वैकेंसी हो तो वहाँ पे आप कह सकते हैं कि सीटेट अनिवार्य योग्यता है। लेकिन वैसे
राज्य के टीईटी या राज्य की शिक्षक भर्ती के अंदर सीटेट कोई अनिवार्य योग्यता तो होती नहीं है, तो इस मामले को लेकर कहीं ना कहीं उनका जो पक्ष है वो ज़्यादा अच्छा नहीं रहा। फिर इसके बाद में कहीं ना कहीं यहाँ जो राज्य सरकार के वकील थे, उसके अलावा जो जेटेट को लेकर वकील थे, उन्होंने कहा कि ये मामला बहुत ज़्यादा सीरियस है, राज्य के अंदर केवल राज्य का टीईटी मान्य किया जाना चाहिए। उन्होंने झारखंड का एग्जाम्पल दिया क्योंकि मामला झारखंड से संबंधित है। उन्होंने कहा कि झारखंड के अंदर बड़ी संख्या में ऐसी चीज़ें जिनको हमें ध्यान में रखना पड़ेगा, चाहे वो वहाँ का कल्चर रहा हो या वहाँ की अगर बात की जाए लैंग्वेज को लेकर बात की जाए। मैंने कई बार बताया है कि झारखंड के अंदर कई तरह तरह की लैंग्वेज आपको मिल जाएंगी, बंगाली, भोजपुरी या इसके अलावा ट्राइबल्स वगैरह। तो ये सारी की सारी लैंग्वेज को लेकर उन्होंने अंत में कहा कि जब भी डिसीजन दिया जाए तो इस बात का ध्यान रखा जाए कि झारखंड एक ट्राइबल राज्य और यहाँ पे हर तरह की अलग अलग भाषाएं हैं, और उसके लिए जो सांस्कृतिक कल्चर है उनको समझने के लिए अगर लोकल या स्टेट के ही अभ्यर्थी परीक्षा में आवेदन करें तो बेनिफिशियल साबित होगा। अब देखना ये होगा कोर्ट किसके पक्ष में देती है या नहीं, ये महत्वपूर्ण है। वहीं दूसरी तरफ जो उनकी तरफ से एक लाइन में ये भी कहा गया कि जब राज्य सरकार के पास में अपने टीईटी हैं तो फिर सीटेट को हमें इसमें ऐड ऑन करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उनका कहना यह था कि हर राज्य अपनी तरफ से टेट कराता है, चाहे वो अगर बात की जाए बिहार के माध्यम से हो, राजस्थान के माध्यम से हो, यूपी के माध्यम से हो या हरियाणा के माध्यम से हो या फिर इसके अलावा झारखंड के माध्यम से। सभी के अपने अपने टेट है, यूपी टेट, बी टेट, जे टेट। तो सी टेट की आवश्यकता नहीं है, सी टेट की आवश्यकता सिर्फ केंद्र सरकार के द्वारा आने वाली शिक्षक भर्ती के अंदर है और साथ ही साथ जो DSSB की वैकेंसीज आती है उनके लिए है। अब यहाँ पे फैसला आप सभी के सामने रिजर्व हो गया है। फैसला रिजर्व होने के बाद 1 या 2 दिन में जारी कर दिया जाएगा। 1 महीने का मिनिमम टाइम होता है 30 दिन का, उतने समय के अंदर अंदर जारी कर दिया जाता है। कभी कभी 2 महीने भी लग जाते हैं, लेकिन यस 1 महीना तो मान के ही चलिए, यानी कि अब ये फैसला अक्टूबर तक आपको देखने के लिए मिलेगा। अब थोड़ी सी बात 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर कर लेते हैं, क्योंकि 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला भी सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पे खड़ा हुआ है। जैसा कि आप जानते हैं कि वहाँ पे भी सुनवाई देखने के लिए मिली थी और सुनवाई के बाद जो ऑर्डर है वो जारी हो गया था। ऑर्डर देखने के बाद बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों की कह सकते हैं कि यहाँ पे भी होश उड़े हुए थे, और यहाँ पे आप सभी के सामने वो ऑर्डर देखने के लिए मिल जाता है जब इस मामले पे सुनवाई देखने के लिए मिलती है। आइटम नंबर 16+37 कोर्ट नंबर 1 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के अंदर हुई सुनवाई का पूरा ब्यौरा यहाँ पे दिया गया था कि कौन किसकी तरफ से वकील थे। इन सभी के नाम आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं। नाम के साथ साथ अगर बात की जाए यहाँ पे काम को लेकर तो वो भी आपको नीचे देखने के लिए मिल जाएगा। सबसे पहली लाइन देखने के लिए मिलती है, सुनवाई के आधार पर कोर्ट मेड द फॉलोइंग ऑर्डर, कोर्ट ने ये आदेश दिया है। आगे लिखा हुआ है परमिशन टू फाइल स्पेशल लीव पिटीशन इज ग्रांटेड, यानी कि जो SLP फाइल की गई थी वो उसको फाइल करने की जो परमिशन है वो कोर्ट के माध्यम से दे दी गई है, क्योंकि आप जानते हैं जब भी कोई याचिका दाखिल की जाती है तो कोर्ट उसको स्वीकार करती है ना। तो उन्होंने स्वीकार कर ली है पहली। दूसरी ये है इशू नोटिस रिटर्नेबल 23 सितंबर 2024, यानी कि यहाँ पे एक रिटर्नेबल नोटिस जारी किया गया किसको, सरकार को, जिससे कि वो इस मामले पर आकर के पैरवी करें और जवाब दें। तीसरा मामला है द स्पेशल लीव पिटीशन बी लिस्टेड फॉर हियरिंग एंड फाइनल डिस्पोजल, यानी कि तीसरा जो पॉइंट है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है कि यहाँ पे फाइनल हियरिंग को लेकर और फाइनल डिस्पोजल के लिए लगाई गई है। अब इसका मतलब ये मत समझना कि 23 तारीख को फाइनल सुनवाई हो ही जाएगी, हो भी सकती है, 1-2 दिन भी लग सकते हैं। क्यों लग सकते हैं वो आपको आगे बताऊंगा। लिखा हुआ है इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द सबमिशन बिफोर द बेंच इट हैज़ बीन अग्रीड दैट मिस्टर प्रशांत शुक्ला काउंसिल फॉर बिहाफ ऑफ द पिटिशनर एंड Mandip Karla counsel for the respondent shall act a nodal counsel. They shall put together preferably one set of submission on behalf of the petitioner and one set of submission on behalf of the respondent, not exceed 7 pages each, यानी कि दोनों को 7-7 पेज का जो अपना सबमिशन है वो फाइल करना है और उसके अंदर उनको इस मामले से संबंधित मेन जानकारियाँ देनी है, जिससे कि उनको पता चल सके। द एक्सरसाइज शैल बी कम्प्लीटेड ऑन बिफोर 20 सितंबर 2024। द completion of submission shall be exclusively in electronic form shall be emailed at ये वाली वेबसाइट जो दी गई है, एक तरीके की ईमेल आईडी है, उस पर भेजनी होगी। आगे लिखा हुआ है कि मिस्टर ऐश्वर्या भाटी जो कि सरकार की तरफ से ASG एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अपीयर ऑफ द स्टेट उत्तर प्रदेश, द स्टेट वुड ऑल्सो बी लिबर्टी टू फाइल इट्स इंडिपेंडेंट सबमिशन नॉट एक्सीड 7 पेजेस, यानी कि उनको भी लिबर्टी दी गई है कि आप अपना जो मैटर है उसको 7 पेज के अंदर कंप्लीट करिए और अपना अलग से दीजिए, एक साथ मत दीजिए।
ना बीएड के साथ में, सॉरी ना जनरल के साथ में, ना ओबीसी के साथ में। 6 पॉइंट पे लिखा हुआ है लिस्ट द स्पेशल लीव पटिशनर 23 सितंबर 2024। सातवां मामला देखने के लिए मिला हुआ है कि इन द मीन टाइम फर्स्ट स्टेप ऑफ रीड्राइंग द लिस्ट ऑफ पर्सवेंस ऑफ द इम्पल्स डायरेक्शन ऑफ डिवीजन बेंच शैल बी हेल्ड इन एविडेंस। यानी कि अभी के लिए जो आपकी नई लिस्ट जारी करने को लेकर प्रोसेस चल रहा था या जो भी करना था उसको अभी रोक दिया गया है, यानी कि हेल्ड कर दिया है, स्टे नहीं दिया है। स्टे अलग चीज़ होती है। स्टे का मतलब होता है कि कोर्ट उस बात को सहमत नहीं है जो डबल बेंच ने दिया है। अभी यहाँ पे उसको रोक दिया गया। हेल्ड का मतलब एक तरीके से रोक लगा दी गई है। स्टे और रोक में बहुत डिफरेंस है। स्टे का मतलब होता है कि वो ऑर्डर से कोर्ट सहमत नहीं है इसलिए वो चेंज करना चाहते हैं, जबकि यहाँ पे उन्होंने स्टे देने के बजाय ये कहा है कि अभी इसको रोक दिया जाता है 23 तारीख तक, उसके बाद डिसाइड होगा कि आगे करना क्या है। अब एक बात तो कंफर्म है कि एक बार अगर मामला रुक जाए तो फिर रोक हटना बहुत आसान नहीं होता। डिपेंड करेगा सरकार के जवाब के ऊपर कि वो क्या कहते हैं। जो भी अपडेट होगी आपको दे दी जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।